हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। यहाँ पर हम डेज़ और थीम्स करने वाले हैं 2023 के। और सबसे पहले हम यहाँ सितंबर देख लेते हैं। सितंबर के इंपॉर्टेंट डेज़ और थीम्स में पहला क्वेश्चन है, व्हेन इज़ वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। इम्पॉर्टेंट डे है, 16 सितंबर को इसको सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। थीम इस बार की रखी गई है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में मौजूद है, जो कि हमारी रक्षा करती है सन से आने वाली यूवी रेडिएशन से। और यहाँ पर एक चीज़ आपने देखी है, थीम में है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में साइन किया गया था और ओजोन डिप्लेशन सब्सटेंसेस को उनके प्रोडक्शन को स्टॉप करने के लिए। ठीक है, कुछ ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस एरोसोल्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हेलॉन्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज़ वर्ल्ड राइनो डे सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड राइनो डे सेलिब्रेट करते हैं 22 सितंबर को। 5 स्पेशीज़ हैं राइनोस की वर्ल्ड में, ब्लैक राइनो, वाइट राइनो, ग्रेटर वन हॉर्न राइनो, सुमात्रन राइनो और जावन राइनो। ब्लैक और वाइट राइनो अफ्रीका में पाए जाते हैं। भारत में वन हॉर्न राइनो पाया जाता है और सुमात्रन और जावन ये ईस्ट एशिया कंट्री से समझ में आ रहा होगा नाम से, सुमात्रन और जावन। सुमात्रा और जावा में सिर्फ वही नहीं पर मेनली वहाँ का है ये। ठीक है, भारत में काजीरंगा नेशनल पार्क ये जाना जाता है, असम में है और ये जाना जाता है वन हॉर्न राइनोस के लिए फेमस है। व्हेन इज़ नेशनल इंजीनियर्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। ये हर साल 15 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। क्यों करते हैं? बर्थ एनिवर्सरी होती है इस दिन सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया की। ये इंडियन सिविल इंजीनियर थे। ठीक है, इनको 1955 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। थीम इसकी इस बार की है, इंजीनियरिंग फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। व्हेन इज़ टीचर्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो 5 सितंबर को ये होता है। इस दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बर्थ एनिवर्सरी होती है। यह हमारे पहले वाइस प्रेसिडेंट और सेकंड प्रेसिडेंट थे। थीम इस बार की टीचर्स डे की है, टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी। हैदराबाद लिबरेशन डे 17 सितंबर को होता है। पोलो ऑपरेशन, ठीक है, ऑपरेशन पोलो चलाया गया था सितंबर 17, 1948 में। और उस ऑपरेशन के तहत ही हैदराबाद को भारत का पार्ट बनाया गया था। पहले निज़ाम का रूल था हैदराबाद पर, फिर बाद में भारत का पार्ट बना। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 21 सितंबर होता है। थीम है एक्शंस फॉर पीस, आवर एम्बिशन फॉर द ग्लोबल गोल्स। वर्ल्ड एल्जाइमर्स डे होता है 21 सितंबर को। थीम है इसकी, नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट। एल्जाइमर जो है भूलने की एक तरह से बीमारी होती है, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, मेमोरी सिस्टम जो हमारा है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है नेशनल स्पोर्ट्स डे होता है 29 अगस्त को और ये मेजर ध्यानचंद की बर्थ एनिवर्सरी पर इसको मनाया जाता है, उनके ओनर के लिए। ठीक है, हॉकी प्लेयर थे ये हमारे, बहुत ही ज़्यादा लेजेंड। हिंदी दिवस होता है 14 सितंबर। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी होता है 15 सितंबर को। थीम है इसकी, एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशंस। व्हेन इज़ हिरोशिमा डे ऑब्जर्व्ड। हिरोशिमा डे को 6 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है, क्योंकि 6 अगस्त 1945 यूएसए ने जापान के शहर हिरोशिमा पर न्यूक्लियर बॉम्बिंग की थी और वर्ल्ड में पहली न्यूक्लियर बॉम्बिंग थी ये, जो किसी देश के द्वारा किसी देश के ऊपर की गई थी। ठीक है, वैसे 2 न्यूक्लियर बॉम्बिंग हुई थी, एक 6 अगस्त को, दूसरी 9 अगस्त को। 6 अगस्त को हुई थी हिरोशिमा पर, 9 अगस्त को हुई थी नागासाकी पर। बॉम्ब के नाम क्या थे? तो द लिटिल बॉय जो हिरोशिमा पर गिराया गया और द फिट मैन जो नागासाकी पर गिराया गया। तो उसी को याद करने के लिए ऑब्जर्व किया जाता है 6 अगस्त को हिरोशिमा डे और 9 अगस्त को नागासाकी डे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ 77th इंडियन इंडिपेंडेंस डे 2023। थीम इसकी रखी गई थी, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। 15 अगस्त 1947 ब्रिटिश रूल से भारत को आज़ादी मिली थी और इसी के लिए हमने 77th इंडिपेंडेंस डे अपना सेलिब्रेट किया और थीम इसकी ये थी। व्हेन इज़ इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेटेड। टाइगर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है 29 जुलाई को। अभी यहाँ पर टाइगर सेंसस रिपोर्ट रिवाइज कर लेते हैं, जिसमें बताया गया 2022 की रिपोर्ट में टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स कितने हैं, 3167। मध्य प्रदेश में मैक्सिमम टाइगर्स हैं और इसीलिए इसको टाइगर स्टेट के नाम से भी जानते हैं, 785। कर्नाटका में सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स हैं, 563 और उत्तराखंड में है 560 टाइगर्स। फिर इंडिया में हमने स्टेट तो देख लिया सबसे ज़्यादा कहाँ पर है मैक्सिमम टाइगर्स, लेकिन अगर हम टाइगर रिजर्व की बात करें तो वहाँ हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर कौन से टाइगर रिजर्व में मिलता है? जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में। नेक्स्ट है वर्ल्ड एलिफेंट डे, जो कि होता है 12 अगस्त को।
पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे को ऑब्जर्व किया जाता है 14 अगस्त को। पीएम मोदी के द्वारा 2021 में ये दिन को ऑब्जर्व करने के लिए अनाउंस किया गया था। अब आते हैं जुलाई के कुछ इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स पर। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हेन इज़ वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। ये दिन हर साल सेलिब्रेट होता है 28 जुलाई को। ये क्यों इस दिन करते हैं? क्योंकि बरूच ब्लूमबर्ग, ये एक साइंटिस्ट थे, नोबेल प्राइज़ विनर रह चुके हैं। इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है और इन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की थी, डिस्कवर किया था। इसी के लिए इनके बर्थडे को हम सेलिब्रेट करते हैं एज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। थीम इस बार की रखी गई है वन लाइफ वन लिवर। हेपेटाइटिस एक वायरल डिजीज़ होती है जो हेपेटोट्रोपिक के ज़रिए होती है। ये लिवर को अफेक्ट करती है बेसिकली, और लिवर इन्फ्लेमेशन, लिवर में सूजन इसके कारण आ जाती है। 5 तरह के हेपेटाइटिस वायरस होते हैं, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई। वर्ल्ड जूनोसिस डे होता है 6 जुलाई को। जूनोटिक डिजीज़ कौन सी होती है? जो एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट होती है, जैसे कि कोविड जो हुआ था वो एनिमल से ह्यूमन में आया था, तो वो भी एक जूनोटिक डिसीज़ थी। फिर वर्ल्ड पॉपुलेशन डे होता है 11 जुलाई। थीम इसकी इस बार की है अनलिशिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वालिटी। वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे होता है 15 जुलाई को। वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस 17 जुलाई। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर है हेग, नेदरलैंड्स में। और इनकम टैक्स डे होता है 24 जुलाई को। में व्हेन इज़ इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो ये डेट तो बिल्कुल आपको याद ही होनी चाहिए यहाँ तो, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप पहली बार ये दिन देख रहे हैं। 21 जून को 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम इस बार की इम्पॉर्टेंट है, वो क्या है? योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। एडिशन भी याद रखना है, 9th एडिशन 2023 में सेलिब्रेट किया गया। और कब से शुरू हुआ था? पहला एडिशन सेलिब्रेट हुआ था 2015 में। यूएन जनरल असेंबली के द्वारा इसे डिक्लेयर किया गया था कि 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाएगा, और भारत के प्रयासों से ऐसा यूएन जनरल असेंबली के द्वारा डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, 2015 में पहली बार, और अभी एडिशन है 9th। थीम भी इसकी याद रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन है, व्हेन इज़ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट दिन हो जाता है। 5 जून को सेलिब्रेट करते हैं हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में। और ये शुरू कब से हुआ था? तो बहुत पहले से हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, 1972 से। क्या हुआ था 1972 में? एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से अगर देखें, स्टैटिक जी के आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी 1972 में, है ना, जब हमने एनवायरनमेंट को सीरियस लेना थोड़ा शुरू किया था। तभी से 5 जून को हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। थीम है 2023 के सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पोल्यूशन। यहाँ पर देखें तो वर्ल्ड म्यूज़िक डे 21 जून को सेलिब्रेट होता है। तेलंगाना फॉर्मेशन डे, तेलंगाना का फॉर्मेशन हुआ था 2 जून को आंध्र प्रदेश से सेपरेट होकर। कब? 2014 में। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, ये 12 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम है इसकी सोशल जस्टिस फॉर ऑल एंड चाइल्ड लेबर। नेक्स्ट है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, ये 14 जून को सेलिब्रेट होता है। अब बात कर लेते हैं मई 2023 के इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स की। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, व्हेन इज़ नेशनल टेक्नोलॉजी डे ऑब्जर्व्ड। नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। थीम इसकी याद रख लीजिएगा, स्कूल टू स्टार्टअप्स इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट। डिक्लेयर इसे किया गया था बाय अटल बिहारी वाजपेयी। और क्यों किया गया था? 11 मई 1998 का ईयर सामने आते ही याद आना चाहिए पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट, जिसका कोड नेम था ऑपरेशन शक्ति। और ये जो है सक्सेसफुली टेस्ट किया गया था, पोखरण 2 टेस्ट। ठीक है, इसी दिन किया गया था 11 मई को। इसीलिए इस दिन को बाद में फिर नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाने लगा। और ये जो पोखरण 2 टेस्ट है, इसे लीड किया था हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट भी जो रह चुके हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। और इसके साथ ही इंडिया 6th नेशन बन गया था टू ज्वाइन न्यूक्लियर क्लब। वैसे तो और ज़्यादा कंट्रीज़ हैं जिनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, लेकिन ऑफिशियली जिनके पास है उनमें से भारत 6 बन गया था। पहला न्यूक्लियर टेस्ट कब हुआ था हमारा? स्माइलिंग बुद्धा के नाम से ये हुआ था 1974 में। ठीक है, फिर 1998 में दूसरा हुआ था, जिसे पोखरण 2 या फिर ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया था। नेक्स्ट है, व्हेन इज़ नेशनल डेंगू डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया। ये तो बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि अभी जिस तरह से पानी पूरे में है, अभी जैसे दिल्ली की हालत देख लीजिए, पूरी दिल्ली लग रहा है कि दिल्ली में पानी नहीं है, पानी में दिल्ली है।
और ऐसा बिल्कुल लग रहा है कि अभी कुछ समय बाद ही कोई बीमारी ऐसे बुरी तरह से फैलने वाली है दिल्ली में, जो पानी के थ्रू ही फैलेगी। डेंगू भी हो सकता है। हिमाचल, उत्तराखंड सभी जगह ऐसे बुरा हाल है पानी की वजह से। तो अगर आप ऐसी किसी भी जगह पर रहते हैं जहाँ ये प्रॉब्लम हो रही है तो सेफ्टी रखिएगा पहले से ही, ठीक है। बाकी हम इस पर बात करते हैं। तो नेशनल डेंगू डे ये 16 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। सेलिब्रेट क्या, ऑब्ज़र्व किया जाता है। डेंगू क्या है, मॉस्किटो बॉर्न वायरल डिजीज़ है जो कि एडीज इजिप्टी मॉस्किटो के कारण होता है। और सिम्टम क्या होते हैं इसके, फीवर, हेडेक, मसल पेन, ये सारे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन। तो ये दिन 3 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। और इंडिया की रैंक अगर इंडेक्स में बात करें, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 161, टॉप कंट्री इसमें नॉर्वे रहा था, ठीक है। और ये डे कब सेलिब्रेट होता है, 3 मई को। व्हेन इज़ वर्ल्ड्स एड्स वैक्सीन डे ऑब्जर्व्ड, वर्ल्ड्स एड्स वैक्सीन डे इसको ऑब्जर्व किया जाता है 18 मई को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। अब एड्स की बात कर लेते हैं। तो इसको किसका ये शॉर्ट रूप है, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। ये किस वजह से होता है, तो HIV वायरस जो है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस की वजह से एड्स होता है। और वर्ल्ड एड्स डे ये सेलिब्रेट होता है 1 दिसंबर। ये हमने क्या बात की, वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे 18 मई को, एड्स डे होता है 1 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज़ वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे ऑब्जर्व्ड। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे ऑब्जर्व होता है 17 मई को। और ये कॉमन सी चीज़ें लिखी हुई हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो 120 और 80 नॉर्मल होता है। हाइपरटेंशन क्या होता है, जब ये ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है 140-90 तक पहुंच जाता है। और हाइपरटेंशन होता है जब ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, जो 90 और 60 तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज़ इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सेलिब्रेटेड। ये दिन अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और ये 22 मई को, 22 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम इसकी 2023 में है, फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन, बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। व्हेन विल वर्ल्ड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट डे बी सेलिब्रेटेड। तो ये जो दिन है 26 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाएगा, ठीक है। रिसेंटली ये इस दिन को डिक्लेयर किया गया है बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। और कौन सा दिन है, वर्ल्ड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट डे, 26 नवंबर को ये सेलिब्रेट होगा। UNGA की बात करें, 1945 में इस्टेब्लिश हुआ था, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, मेंबर्स हैं 193 कंट्रीज़। और 78th UNGA प्रेसिडेंट कौन है, डेनिस फ्रांसिस हैं। व्हेन इज़ इंटरनेशनल म्यूजियम डे सेलिब्रेटेड। ये दिन 18 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। थीम क्या है 2023 की, म्यूजियम्स, सस्टेनेबिलिटी एंड वेलबींग। म्यूज़ियम, भारत में कुछ म्यूज़ियम्स की बात करें तो इंडियन म्यूज़ियम कहाँ पर है, कोलकाता में है, जो कि लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट म्यूज़ियम है भारत में। फिर सलार जंग म्यूज़ियम हैदराबाद में है। और नेशनल म्यूज़ियम ये है न्यू दिल्ली में। यहाँ पर कुछ और देखें तो इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को सेलिब्रेट होता है। गुजरात एंड महाराष्ट्र डे 1 मई को होता है। फॉर्मेशन ऑफ गुजरात महाराष्ट्र हुआ था 1 मई 1960 को, ठीक है। 1 मई 1960 को फॉर्मेशन हुआ था गुजरात और महाराष्ट्र का एज सेपरेट स्टेट्स, तो इसीलिए इस दिन इनका डे होता है। वर्ल्ड अस्थमा डे 1 ट्यूसडे ऑफ मई को सेलिब्रेट होता है। ये इसकी थीम है अस्थमा केयर फॉर ऑल। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे होता है 7 मई को और थीम है एथलेटिक्स फॉर ऑल, अ न्यू बिगिनिंग। नेक्स्ट देखिए, इंटरनेशनल नर्सेस डे 12 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम है आवर नर्सेस आवर फ्यूचर। मदर्स डे 2023 14 मई को सेलिब्रेट किया गया। इंटरनेशनल टी डे होता है 21 मई को। और लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है भारत में, असम है। नेशनल एंटी टेररिज्म डे 21 मई को होता है। और ये क्यों होता है इस दिन, क्योंकि ये डेथ एनिवर्सरी होती है हमारे फॉर्मर PM राजीव गांधी की। व्हेन इज़ नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेटेड। नेशनल पंचायती राज डे बहुत इंपॉर्टेंट दिन है और इसे 24 अप्रैल को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। थीम इसकी है 2023 में सस्टेनेबल पंचायत, बिल्डिंग हेल्दी वाटर सफिशिएंट क्लीन एंड ग्रीन विलेजेस। यहाँ पर हम पंचायती राज के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले है कि ये एक संवैधानिक बॉडी है। आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक इनके बीच में प्रावधान किया गया है।
ठीक है, अब क्या ये शुरुआत से संवैधानिक बॉडी थी? तो आंसर होगा नहीं। इन्हें अमेंडमेंट के ज़रिए संविधान का दर्जा दिया गया है, संवैधानिक दर्जा दिया गया है। कौन सा अमेंडमेंट था? 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। इसके तहत संविधान में पार्ट 9 को ऐड किया गया और इस पार्ट 9 को टाइटल दिया गया द पंचायत्स। इस पार्ट के साथ में एक 11th शेड्यूल भी इसमें ऐड किया गया आर्टिकल 243G के तहत, जो कि डील करता है 29 मैटर्स से जो कि रिलेटेड हैं पंचायत से। मतलब पंचायत के वो सारे काम इसमें दिए गए हैं जिनके बारे में पंचायत प्रोविज़न बनाएगा और अपना पूरा शासन पंचायत चलाएंगी। ठीक है, तो कितने मैटर्स हैं 11th शेड्यूल में? 29 मैटर्स हैं। फिर पंचायत से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज़ हैं। इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमेटी है बलवंत राय मेहता और अशोक मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता कमेटी ने सजेस्ट किया था कि पंचायती राज सिस्टम जो है 3 टायर का होना चाहिए, 3 स्तरीय होना चाहिए। एक विलेज लेवल पर ग्राम पंचायत हो, सेकंड ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति हो और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ज़िला परिषद होनी चाहिए। ये किसने बोला था? बलवंत राय मेहता कमेटी ने। और इसी को हमारे संविधान में इन्हीं सिफारिशों को मान के यही वाला प्रोविज़न इसी को अपनाया गया है। ठीक है, बाकी अशोक मेहता कमेटी जो थी इसने 2 टायर पंचायती राज सिस्टम को सजेस्ट किया था, जिसमें एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगी ज़िला परिषद और बिलो इससे नीचे एक होगी मंडल पंचायत। इनके अलावा LM सिंघवी कमेटी भी थी, पर ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो आपको याद रखनी है। फिर हम देखें कि पहला ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर पंचायत का गठन हुआ था, तो ये है हमारा राजस्थान का नौगांव डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन है व्हेन इज़ वर्ल्ड मलेरिया डे सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड मलेरिया डे इसको सेलिब्रेट किया जाता है 25 अप्रैल के दिन। थीम है इसकी टाइम टू डिलीवर ज़ीरो मलेरिया, इन्वेस्ट, इनोवेट, इम्प्लीमेंट। मलेरिया की बात करें तो ये होता है प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स की वजह से ड्यू टू बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। इंडिया का एम कब तक का है मलेरिया को एलिमिनेट करने का? 2030 तक का है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको अच्छे से याद रखनी है। व्हेन इज़ सिविल सर्विसेज डे सेलिब्रेटेड? सिविल सर्विस डे इसको हर साल 21 अप्रैल के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों इस दिन करते हैं? क्योंकि 21 अप्रैल 1947 इंडिया के पहले होम मिनिस्टर जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने, क्योंकि 1947 की बात करें तो आज़ादी के बाद पहली बार न्यूली अपॉइंटेड जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर्स थे उन्हें एड्रेस किया था इस दिन हमारे पहले होम मिनिस्टर ने। ठीक है, तो इसीलिए इस दिन हम मनाते हैं। थीम है 2023 की विकसित भारत, एम्पावरिंग सिटीजन्स एंड रीचिंग द लास्ट माइल। व्हेन इज़ वर्ल्ड पार्किंसंस डे सेलिब्रेटेड? पार्किंसंस डे सेलिब्रेट किया जाता है 11 अप्रैल के दिन। पार्किंसंस डिजीज़ जो है ये नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है जो कि ह्यूमन बॉडी के मूवमेंट को अफेक्ट करता है। व्हेन इज़ नेशनल मैरीटाइम डे सेलिब्रेटेड? ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है 5 अप्रैल के दिन में। 5 अप्रैल को क्यों करते हैं? क्योंकि 5 अप्रैल 1999 इंडिया का पहला मर्चेंट वेसल जो है SS लॉयल्टी इसका नाम है, इसने अपनी जर्नी शुरू की थी मुंबई से लंदन के लिए। थीम इसकी क्या रखी गई है नेशनल मैरीटाइम डे की? अमृतकाल इन शिपिंग। उत्कल दिवस इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? उत्कल दिवस या उत्कल डे जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है उड़ीसा में। और उत्कल से थोड़ा आपको समझ आ गया होगा, उड़ीसा के लिए ही ये शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। 1 अप्रैल को ये होता है, डेट याद है, डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा जो है बिहार से सेपरेट किया गया था और एक सेपरेट प्रोविंस के रूप में सामने आया था, इसीलिए ये दिन जो है उत्कल डे के रूप में मनाते हैं। व्हेन इज़ अम्बेडकर जयंती सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? अम्बेडकर जयंती हर साल सेलिब्रेट की जाती है 14 अप्रैल के दिन। और यहाँ पर हम देखें इनका पूरा नाम क्या था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 132nd एनिवर्सरी इनकी सेलिब्रेट की गई 2023 में। अब इनके बारे में फैक्ट देखें तो 14 अप्रैल 1891 इनका जन्म हुआ था मऊ MP में। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से इन्हें जानते हैं। ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन थे। इन्होंने जो बुक्स लिखी हैं, ऐसे बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, बहुत सारे जो ग्रुप्स थे उनका, बहुत सारे संगठन का गठन किया है, बनाया है उनको। उन्हीं में से एक फेमस बुक है द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ऑरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन, विच लेड टू क्रिएशन ऑफ RBI। और इन्हें भारत रत्न भी मिल चुका है 1990 में, 1990 में भारत रत्न से BR अम्बेडकर को सम्मानित किया गया था।
व्हेन आरबीआई फाउंडेशन डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर, तो ये हर साल 1 अप्रैल के दिन ऑब्जर्व किया जाता है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। हेडक्वार्टर है मुंबई में। गवर्नर हैं शक्तिकांत दास और पहले गवर्नर थे आरबीआई के सर ऑसबोर्न स्मिथ। यहाँ पर कुछ अदर देखें तो इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस होता है 4 अप्रैल को। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को, थीम है इसकी हेल्थ फॉर ऑल। वर्ल्ड होम्योपैथी डे 10 अप्रैल को, इसकी थीम है वन हेल्थ वन फैमिली। अर्थ डे होता है 22 अप्रैल को, इसकी थीम है इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। फिर है वर्ल्ड आर्ट डे, ये होता है 15 अप्रैल को ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लियोनार्डो द विंची। फिर सेव द एलिफेंट डे 16 अप्रैल को, थीम है इसकी सेफ गार्डिंग एलिफेंट हैबिटेट्स फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल, इसकी थीम है हेरिटेज चेंजेस। और वर्ल्ड लिवर डे होता है 19 अप्रैल को। लिवर जो है शरीर में लार्जेस्ट ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्रंथि है, ठीक है, लिवर। तो ये दिन कब मनाते हैं? 19 अप्रैल के दिन। है व्हेन इज इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। इंडियन आर्मी डे, इसको हर साल 15 जनवरी के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? इंडियन आर्मी जो हम देखते हैं आज अपनी, ये इस्टेब्लिश हुई थी 1 अप्रैल 1895 1895 में अंडर ब्रिटिश रूल। ठीक है, 15 जनवरी को क्यों हम सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि देखिए इंडियन आर्मी का फॉर्मेशन जो है ब्रिटिश रूल के समय हुआ था, है ना। तो एक इंडियन जिसने इसे संभाला था, एक इंडियन के हाथ में इसकी कमान कब आई थी इंडियन आर्मी की? वो आई थी 15 जैन 1949 को। आज़ादी के बाद पहले इंडियन लेफ्टिनेंट जनरल हमें देखने को मिले थे जो कि इंडियन फोर्स के हेड बने थे। कौन थे? के एम करियप्पा थे। तो इसीलिए 15 जनवरी को हम मनाते हैं, न कि 1 अप्रैल को। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स डे ये होता है 8 अक्टूबर और इंडियन नेवी डे ये होता है 4 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज़ नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो ये जो दिन है हर साल 25 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन क्यों? क्योंकि 25 जनवरी 1950 1950 को इलेक्शन कमीशन जो हमारा है उसको इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, थीम 2023 में रखी गई है नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर एंड आई टू वोट फॉर श्योर। खैर, इलेक्शन कमीशन हमने बात की 25 जनवरी 1950 स्थापना हुई। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी कि संविधान में इसके बारे में मेंशन किया गया है कि कितने मेंबर्स होंगे, क्या प्रोसीजर होगा, क्या क्या काम करेगा, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। और मेनली आर्टिकल 234 जो है ये बात करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। कंपोजिशन देखें तो 3 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, एक चीफ होते हैं और बाकी 2 अदर होते हैं। अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। टेन्योर होता है इनका 6 साल या फिर 65 साल की उम्र तक। When was वर्ल्ड लेप्रोसी डे सेलिब्रेटेड इन 2023? 2023 में वर्ल्ड लेप्रोसी डे जो है इसको सेलिब्रेट किया गया 29 जनवरी को। हम ये क्यों बोल रहे हैं कि 2030 में कब किया गया? क्योंकि 2023 में कब किया गया? क्योंकि हर साल 29 जनवरी ही नहीं होता। कब होता है? लास्ट संडे ऑफ जनवरी को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, थीम 2022 एक्ट नाउ एंड लेप्रोसी। लेप्रोसी जो है एक कुष्ठ रोग भी इसको बोलते हैं, है ना। आपने देखा होगा, मतलब समझ गए होंगे। कुष्ठ रोग इसको बोलते हैं, बैक्टीरियल डिजीज़ है ये। और ये बैक्टीरियम कौन सा है जिसके कारण ये होता है? तो माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई जो है इसके कारण ये जो डिजीज़ है ये होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पराक्रम दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच फ्रीडम फाइटर। तो यहाँ पिक्चर में देखकर ही आप इसका आंसर लगा देंगे क्या है। सुभाष चंद्र बोस हैं जिनके बर्थडे पर हम सेलिब्रेट करते हैं पराक्रम दिवस के रूप में। पहला पराक्रम दिवस हमने रिसेंटली ही 2021 में 23 जनवरी 2021 को सेलिब्रेट किया। और 2023 की बात करें तो ये 126th बर्थ एनिवर्सरी थी सुभाष चंद्र बोस की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज़ नेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। 12 जनवरी नेशनल यूथ डे किसकी बर्थ एनिवर्सरी होती है? स्वामी विवेकानंद जी की होती है। थीम 2023 में इसकी रखी गई है विकसित युवा विकसित भारत, यानी कि डेवलप्ड यूथ डेवलप्ड इंडिया। स्वामी विवेकानंद की बात कर लेते हैं। इंडियन फिलोसोफर थे ये। 12 जनवरी 1863 12 ऑफ जनवरी 1863 कोलकाता में इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने 1893 में एक शिकागो में पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड्स रिलीजन्स में पार्टिसिपेट किया था और वहाँ पर एक बहुत ही फेमस स्पीच दी थी वहाँ पर हिंदुइज़्म को लेकर। और इट वाज द फर्स्ट टाइम इस मेजर लेवल पर जब इन्होंने हिंदुइज़्म को दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस किया था।
ठीक है, 1893, और जिसकी शुरुआत अपने भाषण की इन्होंने की थी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, इस तरह से शुरुआत की थी, जिसके लिए इतनी तालियां बजी थी कि तालियां ही बहुत देर तक बजती रही थी, रुकी ही नहीं थी। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज़ नेशनल स्टार्टअप डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। नेशनल स्टार्टअप डे हर साल इसको 16 जनवरी के दिन सेलिब्रेट करते हैं। 16 जनवरी 2016 स्टार्टअप इंडिया स्कीम जो है इसको लॉन्च किया गया था पीएम मोदी के द्वारा। ये दिन कब शुरू किया गया मनाना? 2022 में पीएम मोदी ने अनाउंस किया कि हम 16 जनवरी को एज नेशनल स्टार्टअप डे सेलिब्रेट करेंगे। व्हेन इज़ प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो अच्छे से याद है आप लोगों को, 9 जनवरी को होता है प्रवासी भारतीय दिवस। क्यों इस दिन होता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे, और इस बार हमने 2023 में 17th प्रवासी भारतीय दिवस मनाया। वेरी इंपॉर्टेंट एडिशन ऑल्सो, ठीक है। इनॉग्रेट किसने किया? पीएम मोदी ने। कहाँ पर? इंदौर में। इंदौर कहाँ है? एमपी में है, मध्य प्रदेश में। थीम इसकी है डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। व्हेन इज़ वर्ल्ड ब्रेल डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? वर्ल्ड ब्रेल डे इसको हर साल 4 जनवरी के दिन सेलिब्रेट करते हैं। लुइस ब्रेल, जिन्होंने ब्रेल लैंग्वेज को इन्वेंट किया था, उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है इस दिन, ठीक है। तो इसीलिए 4 जनवरी वर्ल्ड ब्रेल डे। यहाँ देखिए, ग्लोबल फैमिली डे ये होता है 1 जनवरी को। वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स 6 जनवरी। वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी। वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस ये 2023 में कहाँ हुई? फिजी में हुई। नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे ये होता है 11 जनवरी को। नेशनल रोड सेफ्टी वीक 11 से 17 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया। थीम इसकी थी सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। 7th आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे 14 जनवरी को। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स डे 19 जनवरी को। इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन 24 जनवरी, इसकी थीम है टू इन्वेस्ट इन पब्लिक, प्रायोरिटाइज एजुकेशन। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे होता है 24 जनवरी। स्टेब्लिश किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, 2008 में शुरू किया गया था इसको। हिमाचल प्रदेश ने सेलिब्रेट किया है 53rd स्टेटहुड डे ऑन 25 जैन, और हिमाचल प्रदेश जो है देश का 18वां स्टेट बना था 25 जनवरी 1971 को। उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसका फाउंडेशन डे होता है 24 जनवरी को। इंटरनेशनल कस्टम्स डे 26 जनवरी। इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे ये होता है 27 जनवरी को। फरवरी की बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन इज़ वर्ल्ड वेटलैंड्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो 2 फरवरी के दिन वर्ल्ड वेटलैंड्स डे जो है इसको सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि 2 फरवरी के दिन 1971 में रामसर कन्वेंशन पर सिग्नेचर हुए थे। और रामसर कन्वेंशन क्या है? एक ऐसा कन्वेंशन है विश्व की कंट्रीज़ का जो वेटलैंड्स को कंजर्व करने के लिए देशों को एकजुट करता है। थीम 2023 आप सामने देख रहे हैं, वेटलैंड्स रिस्टोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज़ वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड कैंसर डे हर साल इसको 4 फरवरी के दिन सेलिब्रेट करते हैं। इसकी थीम रखी गई है क्लोज द केयर गैप। वर्ल्ड यूनानी डे की बात करें, ये होता है 11 फरवरी ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हकीम अजमल खान। थीम इसकी 2023 में है यूनानी मेडिसिन फॉर पब्लिक हेल्थ। आरबीआई के द्वारा फाइनेंशियल लिटरेसी वीक सेलिब्रेट किया गया 13 से 17 फरवरी के बीच में, और इसकी थीम थी गुड फाइनेंशियल बिहेवियर योर सेवियर। इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे 15 फरवरी होता है, इसकी थीम है बेटर सर्वाइवल। नेक्स्ट है वर्ल्ड पेंगोलिन डे 3rd सैटरडे ऑफ फेब, ये सेलिब्रेट किया जाता है। पेंगोलिन की बात करें तो वर्ल्ड का मोस्ट ट्रैफिक्ड एनिमल ये है, ठीक है। तो इसी को सेव करने के लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है टू स्प्रेड अवेयरनेस। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 20 फरवरी। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 21 फरवरी, इसकी थीम है मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, अ नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन। अरुणाचल प्रदेश स्टेटहुड डे होता है 20 फरवरी को। सेंट्रल एक्साइज डे होता है 24 फरवरी। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी, ये है 4 फरवरी को। सेफर इंटरनेट डे होता है 7 फरवरी। वर्ल्ड पल्सेस डे 10 फरवरी 2023 में थीम है पल्सेस फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। वर्ल्ड रेडियो डे 13 फरवरी, इसकी थीम क्या है? रेडियो एंड पीस। और 13 फरवरी को ही एक और दिन होता है नेशनल वुमेंस डे। क्यों मनाते हैं उस दिन? क्योंकि उस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है सरोजनी नायडू की। ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस डे 17 फरवरी को। अब आते हैं मार्च पर। तो मार्च 2023 में इम्पॉर्टेंट डे में पहला है हमारे पास व्हेन इज़ वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे ऑब्जर्व्ड। वर्ल्ड टीबी डे जो है 24 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। ट्यूबरक्लोसिस जो है एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जो कि मेनली लंग्स को अफेक्ट करती है,
और हमारा एम टीबी को ख़त्म करने का, एलिमिनेट करने का, ये है 2025 तक का। और अगर हम देखें WHO का एम वो है 2030 तक का। ठीक है। वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च 1882 को रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था बैक्टीरियम दैट कॉज ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है। और थीम इसकी बात करें क्या है, येस वी कैन एंड टीबी। व्हेन इज़ शहीद दिवस ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर इन इंडिया। शहीद दिवस हर साल 23 मार्च के दिन ऑब्जर्व किया जाता है। इस दिन क्यों किया जाता है, क्योंकि इस दिन हमने सेक्रीफाइस देखा था अपने 3 फ्रीडम फाइटर्स का, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। 23 मार्च 1931 इन तीनों को लाहौर जेल में, लाहौर कंस्पायरेसी केस में इनको ब्रिटिशर्स के द्वारा फांसी दे दी गई थी। तो इसी दिन को हम याद करते हैं। एक शहीद दिवस हम 30 जनवरी को भी ऑब्जर्व करते हैं। वो किस लिए, महात्मा गांधी की डेथ एनिवर्सरी के रूप में उसको। व्हेन इज़ इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो ये जो दिन है हर साल 20 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम 2023 में है बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात करें तो इंडिया की रैंक 126 आई है अभी रिसेंट में ही, जो लॉन्च की गई थी। और वर्ल्ड की मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्रीज़ ये हैं फिनलैंड और डेनमार्क। व्हेन इज़ नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। ये दिन हर साल 28 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं। ये कौन है, सर सीवी रमन है। ये साइंटिस्ट एक थे इंडिया से। 28 फरवरी 1928 को इन्होंने रमन इफेक्ट जो है उसकी डिस्कवरी को पब्लिश किया था। ठीक है। जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ भी 1930 में मिल चुका है और भारत रत्न 1954 में इन्हें दिया गया था। तो नेशनल साइंस डे 28 फरवरी। थीम 2023 ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलनेस। व्हेन इज़ द इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। ये दिन हर साल 21 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम है इसकी फॉरेस्ट एंड हेल्थ। व्हेन इज़ वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। ये जो दिन है हर साल 22 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं हम। थीम है एक्सेलरेटिंग चेंज। व्हेन इज़ नेशनल वैक्सीनेशन डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया। नेशनल वैक्सीनेशन डे इसको 16 मार्च के दिन ऑब्जर्व किया जाता है। 16 मार्च 1995 पहली बार ओरल पोलियो वैक्सीनेटेड ये जो वैक्सीन है ये इंडिया में हमें देखने को मिली थी, इसीलिए नेशनल वैक्सीनेशन डे 16 मार्च। व्हेन इज़ इंटरनेशनल डे टू कम्बैट इस्लामोफोबिया सेलिब्रेटेड। ये जो दिन है 15 मार्च के दिन हमें देखने को मिलता है एवरी ईयर 15 मार्च, और स्टार्ट हुआ था 2022 में ही, लास्ट ईयर ही शुरू हुआ है। डिक्लेयर किसने किया है, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने। व्हेन इज़ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। ये दिन जो है सेलिब्रेट किया जाता है 3 मार्च के दिन। थीम इसकी 2023 में रखी गई है पार्टनरशिप्स फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। फिफ्थ जन औषधि दिवस हैज़ बीन सेलिब्रेटेड ऑन। जन औषधि दिवस इसको 7 मार्च के दिन सेलिब्रेट करते हैं। 5th था इस बार एडिशन इसका। थीम देखें तो जन औषधि सस्ती भी अच्छी भी सेलिब्रेट किया जाता है बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया के द्वारा। व्हेन इज़ इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो ये दिन तो पता ही आप सबको 8 मार्च को करते हैं सेलिब्रेट। और सेलिब्रेट किस लिए किया जाता है, टू रेज अवेयरनेस अबाउट जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन एंड एम्पावरमेंट। थीम 2023 की है डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी। 54th CISF रेजिंग डे 2023 ऑब्जर्व्ड ऑन। ये जो दिन है ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 10 मार्च के दिन। CISF का रेजिंग डे 10 मार्च 1969 इसकी स्थापना हुई थी CISF की। CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है और डायरेक्टर जनरल इस समय है शीलवर्धन सिंह। व्हेन इज़ द वर्ल्ड मटीरियोलॉजिकल डे सेलिब्रेटेड। तो ये जो दिन है 23 मार्च के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। थीम है इसकी द फ्यूचर ऑफ वेदर क्लाइमेट एंड वाटर अक्रॉस जनरेशन। नेक्स्ट देखें वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे 1 मार्च को। ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 1 मार्च को, इसकी थीम है सेव लाइव्स डीक्रिमिनलाइज। फिर नेक्स्ट है नेशनल सेफ्टी डे 4 मार्च, इसकी थीम है आवर एम ज़ीरो हार्म। वर्ल्ड ओबेसिटी डे मोटापा डे जो है ये होता है 4 मार्च के दिन। अगला है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस 10 मार्च को। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 15 मार्च। इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स 14 मार्च को। थीम है इसकी मैथमेटिक्स फॉर एवरीवन। अब लास्ट में क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, व्हेन इज़ इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। 14th जैन, 15th जैन, 16th जैन या फिर 17th ऑफ जनवरी। इसी के साथ ये वीडियो का होता है अंत। थैंक यू सो मच वॉचिंग। जय हिंद।